वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर दें आपको उकाड़ा से। आपको बताएं कि उकाड़ा में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। केमिकल डोर और पतंग की फरोख्त का कारोबार उरूज पर पहुंच गया। पाबंदी के बावजूद आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों का उड़ना भी मामूल बन चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे राना फैजान से। राना फैजान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, उकाड़ा में पंजाब हुकूमत के अहकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पतंगबाजी के पाबंदी के बावजूद कातिल डोर का इस्तेमाल जारी है। उकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का खेल अरूज पर है। थाना बीड़विली के मुख्तलिफ इलाके समाधपुरा, बीड़ लाइन, रियाजुल मुस्लिमीन और गुलशन फातिमा में पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। पतंगबाजी की वजह से मुतअद्दिद बार शहरी जख्मी और जान की बाजी हार चुके हैं। इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। पतंगबाजी के बेखौफो खतर पतंगबाजी में मसरूफ है पतंगबाज। शहरियों से जब बात हुई तो शहरियों का कहना था कि पतंगबाजी और केमिकल डोर से कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। पुलिस पतंगबाजों और पतंग फरोशों को पकड़ने में मुकम्मल नाकाम है। शहरियों ने डीपीओ उकाड़ा और आरपीओ साहिवाल से मुतालबा किया कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और पतंगबाजी का खेल रुकवाया जाए। जी ठीक है राना फैजान, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन सरसब्ज पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई। कैनाल फुटबॉल के अतराफ लगे कीमती दरख्त रातों रात गायब कर दिए गए, जबकि महकमा जंगलात सोने में मसरूफ है। मज़ीद शाहिद इमरान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन सरसब्ज क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दावे तो किए जा रहे हैं और दूसरी जानब महकमा जंगलात का अमला ही उनके अहकामात के बरअक्स अपने काम में तेजी से मसरूफ़ अमल है। चिश्तियाँ के नवाही इलाका चक अब्दुल्ला केनाल फोडवा के दोनों अतराफ से रोजाना की बुनियाद पर सरसब्ज पुराने दरख्त चोरी करवाए जा रहे हैं और उस चोरी को छुपाने के लिए घास रखकर वकुआ को छुपाने की नाकाम कोशिश भी की जा रही है। कीमती हरे भरे शीशम और कीकर के दरख्त रातों रात गायब होने लगे, जिनकी मालियत लाखों रुपए बनती है, लेकिन महकमा जंगलात और महकमा अनहार के अमला की मिली भगत के बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। साजिद वल्द अमीन चबेल, कौम चबेल, बस्ती झूलेलाल के रहने वाला गार्ड है नहर फोरटवा पे, और राना असलम जो इसके ब्लॉक अफसर हैं, सारे इन्होंने महकमा नहर के बहुत अच्छे और कीमती दरख्त बेचे हैं, काटे हैं और काट कर फरोख्त करते हैं। सारी रात को चोरी करवाते हैं। ये मेरी इनसे गुजारिश है कि इस महकमा जंगलात को बचाया जाए। ते उल्टा झूठे जिमीदारां ते परचे दिंदा है, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪ ਮਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਅਮਲਾ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਨਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੇ ਬਾਏ ਨੇ ਹੋਰ ਛਿੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ नहीं खुलंदा। कैमरा टीम के साथ शाहिद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, चिश्तियाँ। मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतवक्का दौरे के इश्तिहारी मुहिम का एडवर्टाइजिंग यूनियन ने बाइकआउट कर दिया। जिला इंतजामिया ने जवाबन बोर्ड काट दिए हैं। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतवक्का दौरे 18 फरवरी के लिए जिला इंतजामिया ने होल्डिंग बोर्ड पर इश्तिहारी मुहिम शुरू करके पैनाफ्लेक्स आवीजा करवाए गए थे, लेकिन मंडी बहाउद्दीन के एडवर्टाइजिंग यूनियन ने इस मुहिम का बाइकआउट करते हुए लगाए गए वज़ीर आज़म इमरान खान के पैनाफ्लेक्स अपने होल्डिंग बोर्ड से उतार दिए, जिसके जवाब में जिला इंतजामिया हरकत में आ गई और उन्होंने जवाबन होल्डिंग बोर्ड काट दिए। इंतजामिया के खिलाफ जिला भर के एडवर्टाइजर्स ने यूनियन चेयरमैन हाफिज शाहिद परवेज और एक्शन कमेटी के सदर सैयद इरफान शाह की क़यादत में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतवक्का जलसे की प्रिंटिंग और होल्डिंग लगने का बाइकआउट कर दिया और सड़क ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। उनका कहना था कि एक तरफ उनके होल्डिंग बोर्ड का टैक्स लिया जाता है, दूसरी तरफ उनके बोर्ड काटे जा रहे हैं, जिससे सैकड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता है और उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने मुकम्मल बाइकआउट का इंदिया दे दिया है। खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से। गुजरावाला सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हम्माद आबिद के अहकामात के पेश नज़र जिला भर में जराइम पेश अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। आपको खबर दे रहे हैं कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। मुलजिमान को गिरफ्तार करके 6
तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 2 क्लाशनकोव, 2 बंदूकें, 1 राइफल और मुतादिद गोलियां भी बरामद कर ले गए। मुलजिमान नाजायज असलहे के साथ हवाई फायरिंग की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके खौफ व हरास फैलाते थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी पर इलाका मकीनों की जानिब से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। और अभी आपको बताएं कि शेखुपुरा के डीएसपी राना मोहम्मद इकबाल की फुर्तियां शहरियों के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम की कसीर तादाद में शिरकत, साइलिन की जानिब से दरख्वास्तें भी पेश की गईं, जायज मुतालबात के फौरी हल के लिए इकदाम भी किए गए। आपको बताएं कि शेखुपुरा के डीएसपी राना मोहम्मद इकबाल की फुर्तियां शहरियों के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम की कसीर तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की, साइलिन की जानिब से दरख्वास्तें भी पेश की गईं, जबकि जायज मुतालबात के फौरी हल के लिए इकदाम करने की भी हिदायत कर दी गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि कोट अद्दू दायरा-दीन पना में 3 मुसल्लह डाकू लाखों मालियत के मोबाइल चुराकर फरार हो गए। चौकीदार की मुज़ाहमत पर चोरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे चोरों का करीबी साथी शदीद जख्मी हो गया। मजीद जानते कोट अद्दू से अपने नुमाइंदे मोहम्मद याकूब से। मोहम्मद याकूब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटअदू के नवाई इलाका दायरा दीन पना कुरैशी मोबाइल शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़श्ता रात जो है बहुत बड़ी चोरी हो चुकी है। यहाँ पर लाखों मालियत के जो मोबाइल हैं वो भी चोर ले उड़े हैं। एक मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। जब चौकीदार आया तो उन डाकुओं ने फायरिंग की। उन्हीं की फायरिंग से एक जो उन्हीं का अपना डाकू है वो भी शदीद जख्मी हो चुका है। यहाँ पर लाखों मालियत के मोबाइल जो है वो भी चोरी हो चुके हैं। सब दुकानदार जो है वो भी मेरे साथ मौजूद है। मजीद मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई, आपकी ये लाखों मालियत की चोरी हुई है, मोबाइल चोरी हो गए हैं और 2 मुलजमान फरार है, एक गिरफ्तार है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, रात हमारी चोरी हुई है, लाखों मालियत का सामान चोरी हो गया है, छत फाड़ी गई है, 3 डकैत थे, 2 भाग गए हैं, एक मौके पे पकड़ा गया, उसको चौकीदार ने पकड़ लिया है। उन्हीं की फायरिंग से उनका अपना बंदा जख्मी हो गया है। तो हमारी यही अपील है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर किया जाए और जो 2 मुलजिम है उनको पकड़ा जाए। और पहले भी यहाँ पर चोरियां हुई हैं? जी पहले भी यहाँ पे 2 से 3 वारदात हो चुके हैं, 2-3 वाकया हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, चोरों को नहीं पकड़ा गया। अभी क्या मुतालबा करते हैं आप? हमारा यही मुतालबा है कि जो 2 मुलजिम भाग चुके हैं उनको पकड़ा जाए, हमारा सामान रिकवर किया जाए, हमारा जो नुकसान हुआ है लाखों का उसको पूरा किया जाए, ताकि इनको भी इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि ये दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। जी जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना है कि जो एक मुलजिम है वो उन्हीं के अपने डाकू से, जो उन्हीं का अपना डाकू है वो शदीद जख्मी हो चुका है, इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। जो 2 मुलजिमान हैं वो फरार हैं और जो लाखों मालियत के जो मोबाइल हैं, मोबाइल शॉप से मोबाइल जो है वो चोरी कर लिए गए और दुकान की जो छत है रात 1 बजे वो फाड़ ली गई थी। इनका यही मुतालबा किया जा रहा है कि मुलजिमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और हमारा सामान जो है बरामद किया जाए और इन्हें सख्त से सख्त इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि आइंदा वाले नुकसानात से बचा जा सके। जी दौरान ड्यूटी जाम में शहादत नोश करने वाले सिपाही अली रजा का जस्ते खाकी पाक वतन पहुंचने पर शहरियों ने फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। शहीद सिपाही को नमाज जनाजा के बाद उनके आबाई गांव फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर रिक्कत आमेज मनासिर देखने में आए। अहले इलाका की कसीर तादाद शहीद की नमाज जनाजा में शरीक हुई और अपने हीरो को अलविदा किया।
पाकपतन ऐप का यूनियन बल्दिया की जानिब से एजुकेशन यूनिट के नौ मुंतखब सदर के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। जोहराने में ऐप का यूनियन के जिला अहदेदार ने शिरकत की। ऐप का यूनियन बल्दिया की जानिब से एजुकेशन यूनिट के नौ मुंतखब सदर हाजी गुलाम फरीद के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। जोहराने में जिला सदर ऐप का यूनियन अतीक भट्ट और जनरल सेक्रेटरी ऐप का जाहिद गौहर ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा पापुर मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट ने फयाज नाहिद ने शिरकत की और ऐप का यूनियन में शमूलियत का ऐलान किया। जिला सदर ऐप का अतीक भट्ट ने कहा कि मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। ऐप का चार्टेड ऑफ डिमांड पर अमल दरामद और मुलाजमीन की महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। हुकूमत पंजाब के सफाई मुहिम में मेलसी की इंतजामिया भी हरकत में आ गई। सफाई मुहिम की रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर मियां शफीक अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हदायत पर पूरे पंजाब में सफाई मुहिम जोरों पर है, जबकि मेलसी में अवाम सफाई न होने और सीवरेज के निज़ाम पर नाला हैं। डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफिसर सैयद नासिर जमान ने जिले भर में स्ट्रीट लाइट ठीक करने, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर चेंज करने के साथ साथ इंक्रोचमेंट और सफाई के मियार को बेहतर बनाने की हदायत जारी कर दी, जिस पर अमल करते हुए फोकल पर्सन मियां अरशद चौगता ने टिब्बा सुल्तानपुर, जलाजीम, मेलसी कैनाल, फद्दा व दीगर इलाकों में स्ट्रीट लाइट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नए पोल लगाने का काम शुरू कर दिया। वाटर फिल्ट्रेशन के फिल्टर तब्दील के और टैक्स रिकवरी के लिए मोहम्मद साजिद को मामला जल्द निपटाने की हदायत की। जबकि मेलसी शहर में चीफ ऑफिसर खालिद महमूद बब्बर ने कहा, बल्दिया मेलसी की आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सफाई के मामले में ज़रा एहतियात बरतें। जो भी कूड़ा क्रिकेट है, तमाम घर वाले, ऑफिस वाले, दफ्तरों वाले, बैंक वाले, वो छापरों में डाल के पैर रखें, हमारा अमला उठा लेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेलसी के शहरी पानी को ज़ाया होने से बचाएं, सफाई के मामलात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मियां शफीक, मेलसी। तौंसा शरीफ सिटी पुलिस ने मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुखबरी पर मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 4 किलो चर्च बरामद की गई। तौंसा शरीफ सिटी पुलिस को इतला मिली कि बलूचिस्तान मूसा खेल से बरास्ता को सुलेमान मंशियात फरोश तौंसा मंशियात फरोशी की गर्ज से ला रहा था। सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मशकूक सफेद रंग की गाड़ी को रोका और उसके खुफिया खानों से 4 किलो चर्च बरामद कर ली। कार ड्राइवर गुलाम यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO सिटी तौंसा शाहिद रिजवान ने बताया कि मंशियात फरोशी के खिलाफ DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम और ASP कायनात अजहर की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी हैं। किसी मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। मुलजिम यासीन से मजीद तफ्तीश जारी है ताकि मुकामी सतह पर उसके नेटवर्क का पता चल सके। गुजरा शाह मुकीम में नए तैनात होने वाले SHO ने कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ा दी। पतंग टूर की भारी खेप पकड़ी गई है। आपको मजीद बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में पुलिस ने कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ा दी। पतंग टूर की भारी खेप पकड़ ली गई है। पुलिस ने मुखबिर के इत्तला पर सर्कुलर रोड छापामार कार्रवाई की। भारी मिक़दार में पतंग की डोर बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अली अहमद फरीद के नाम से हुई। इलाका मकीनों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर इज़हार इत्मीनान किया। नवाब टाउन पुलिस ने जाली FIA के अफसर बनकर लोगों को अगवा और तावान तलब करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा लाहौर राना सरवर मौजूद हैं SSP सदर हसन जावेद के साथ। जी राना, तफसीलात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SP सदर के दफ्तर में, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले SP सदर हसन जुवैद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कि जाली ऑफिसर बनकर लोगों को अगवा करते थे और साथ साथ जो तवान की रकम है वो भी तलब करते थे। इस वक्त हमारे साथ SP सदर मौजूद हैं। आज जानते हैं और पूछते हैं कि जो मुलजिमान इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, क्या वो रिकॉर्ड याफ्ता थे या फिर इनका तरीका वारदात क्या था। ये आप ये बताइएगा इनका तरीका वारदात क्या था और ये लोगों को किस तरह से बुसला कर इनको बाहर ले जाते। जी, ये इन्होंने एक हारिस नामी बंदे को चिन्योट से बुलाया था कि कोई कारोबारी डील के हवाले से। जब वो यहाँ पे पहुंचा तो इन्होंने उसको यरगमाल बना लिया और फिर उसके भाई को जो है तवान के हवाले से कॉलें करते रहे कि हम FIA के अफसरान हैं, इसको हम फंसा देंगे किसी केस में और इस तरह के मामलात में। और इसमें जो ज़्यादा इशू है वो ये है कि फिर इन्होंने शिफ्ट भी कर दिया पंजाब बार काउंसिल के करीब किसी एक लॉ चैम्बर में, जहाँ से इनको हमने फिर बरामद कराया
اور وہاں پہ ایک بندہ ان پہ گن تانے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ بڑی ہی سنگین قسم کی صورتحال تھی اور 1 کروڑ کا اس میں تاوان کا یہ مطالبہ کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس پہ فوری طور پہ ٹیموں کو لگایا اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم نے یہ جو مغوی ہیں ان کو برآمد کیا وہاں سے. ویسے یہ کاڑی افسر ہے یا اس طرح کی ابھی تک کوئی ان کا ریکارڈ سامنے نہیں آیا. بہرحال ابھی تفتیش جاری ہے, دیکھیں آگے کیا چیز آتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور کسی کو انہوں نے اغوا کیا تھا کہ یہی لوگ تھے صرف؟ یہ حارث بھی تھا اور اس کا ایک اور دوست اس کے ساتھ زہیب فیصل آباد کا رہائشی ہے. ہمیں اطلاع ایک بندے کی تھی لیکن یہ 2 بندے انہوں نے جو ہے اغوا کیے ہوئے تھے. تو مزید اب کیا ہوگا ان کا؟ FIR درج ہو چکی ہے, اب اس کی انویسٹیگیشن ایز پر لا جاری ہے اور یہ قانون کے دائرے میں ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ صدر کا. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ملزمان ہم نے گرفتار کی ہیں ابھی ان کی تحقیقات جاری ہے اور مزید جو کہ انکشافات ہیں وہ بھی ابھی تک ان سے بلوانے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو کہ حارث ہے اور ساتھ میں زہیب ہے ان کو اغوا کیا اور ساتھ ساتھ جو تاوان کی رقم بھی وہ بھی طلب کی تھی. لیکن جو کہ SP صدر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حارث اور زہیب کو بازیاب کروا لیا گیا ہے اور مزید جو کہ تحقیقات وہ جاری ہے. جی بھکر میں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا. پولیس نے اشتہاری ملزمان گرفتار کر کے منشیات برآمد کر لی. تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروش دھر لیا. ملزم کے قبضے سے 1000 گرام سے زائد چرس برآمد کر لی. ایک اشتہاری مجرم محمد اسلم کو گرفتار کر لیا. دوسری کارروائی میں پولیس نے 2 اشتہاری ملزمان محمد اسلم اور محمد ریاض کو گرفتار کر لیا. ایک اور کارروائی میں پولیس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزم علی رضا کے قبضے سے 250 گرام چرس بھی برآمد کر لی. خبر شامل کریں گے خانپور سے. خانپور کے شہری علاقے غریب آباد میں ایک ایسا غریب گھرانہ بھی موجود ہے جہاں پر کئی دن تک چولہا بند رہتا ہے. گھر کے واحد کفیل لال خان کی وفات کے بعد گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں خانپور سے ہمارے نمائندے ملک نعمان سے جو اس وقت ان کے گھر موجود ہیں. ملک نعمان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خانپور کے شہری علاقے غریب آباد میں ایک غریب گھرانے میں، جہاں پر جو ہے غریب آباد عیدگاہ کا جو مالی ہوا کرتا تھا اس کی وفات کے بعد جو ہے اس گھر میں جو ہے فاقوں کی نوبت آ گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ لال خان کی جو فیملی ہے وہ موجود ہے. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. میرا بھائی ایک تھا لال خان، عیدگاہ کا مالی تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کے ایک بچہ، ایک بیوی، ایک میں ہوں، 3 ہم، اور کوئی کمانے والا نہیں ہے. پورے محلے سے پوچھ لو، غریب آباد سے پوچھ لو، پورے خانپور سے پوچھ. ہاں جی بالکل، میرے ساتھ ان کی فیملی، لال خان کی فیملی موجود تھی. ان کا کہنا ہے کہ لال خان کی وفات کے بعد ہمارے گھر کے 3 افراد ہیں، جن میں ان کی اہلیہ اور ایک 7 سالہ بیٹا ہے. ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. گھر میں جو ہے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ چولہا بھی جو ہے وہ نہیں چلتا. احساس سینٹر سے جو ہے ہمیں پیسے ملتے تھے، اب وہ بھی نہیں ملے. انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور اعلیٰ حکام سے جو ہے امداد کرنے کی اپیل کی ہے. جی خبر دیں گے آپ کو شیخوپورہ سے. آپ کو بتائیں کہ DSP شیخوپورہ رانا محمد اقبال نے تھانہ ہاؤسنگ کالونی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت بھی کی. IG پنجاب کا انصاف عوام کی دہلیز پر فراہم کرنے کے وژن کے مطابق DPO شیخوپورہ احسن سیف اللہ کی ہدایت پر DSP رانا محمد اقبال نے تھانہ ہاؤسنگ کالونی پولیس اسٹیشن میں کھلی کچہری کی، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کھلی کچہری کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنا اور ان کے مسائل اور شکایات کو حل کرنا ہے. سائلین کی جانب سے پیش کی جانے والی درخواستوں پر فرداً سماعت کی اور مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے، جبکہ SHO تھانہ ہاؤسنگ کالونی عمران خالد ڈوگر کی اچھی کارکردگی کو بھی سراہا گیا. دعوت اسلامی مرکزی شورا کے رکن مفتی شاہد مدنی نے جنوبی پنجاب ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا. اس موقع پر میٹرو 1 نیوز سے خصوصی گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ رمضان ندیم کی یہ خصوصی رپورٹ. دعوت اسلامی کے رکن مجلس شورا محترم جناب شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہے. وہ ڈیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں تشریف لائے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں ان کا آنے کا کیا مقصد ہے اور ان کی کیا دعوت ہے، کس دعوت پر آئے ہیں اور کیا یہ کہنا چاہتے ہیں.
हम डेरा गाजी खान के अंदर 3 दिन के मदनी काफिले में आए हैं और दावत इस्लामी के मदनी काफिले सफ़र करते रहते हैं। मकसद यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो आज हम यहाँ पर भी इसीलिए आए हैं और दावत दे रहे हैं कि हमें दुनिया के लिए भी कोशिश कर ही रहे हैं, तो आखिरत और कब्र को भी संवारने के लिए कोशिश करनी है, अल्लाह पाक को राज़ी करना है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर, सुन्नतों पर अमल करना है और अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी है। यही हमारी दावत है और यही दावत मैं कराची में होता हूँ और वहाँ से हम एक जो है मैं हाजिर हुआ हूँ और हमारा मदनी काफिला यहाँ डेरा गाजी खान की मस्जिद में ठहरा हुआ है। तो आपको भी जहाँ मौका मिले, दावत इस्लामी का हफ्तावारी इज्तिमा तकरीबन सारे ही शहरों में होता है। अच्छा इलामा साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि आप दावत इस्लामी जो है मुख्तलिफ शोबाजात में काम करी है, क्या वकला में भी आपकी दावत शुरा काम कर रही है? जी बिल्कुल, वकला का हमारा पूरा एक शोबा कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। वकला के अंदर नेकी की दावत देना, दुनिया और आखिरत की भलाई की तरफ बुलाने के सिलसिले में और बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं और आज हमारा ये इज्तिमा भी इसी की एक कड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ही शोबा है ज़िंदगी जो है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग दावत इस्लामी के मदनी मौल से वाबस्ता हैं और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इलामा साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं डेरा गाजी खान आने पर। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आप हमारे शहर में तशरीफ लाए और वकला जैसे एक फोरम पर आपने अपना पैगाम पहुँचाया। क्या आपके इसमें जैसे कि हमारे इल्म में है, डॉक्टर्स भी हैं, ताजर्स भी हैं, क्या सहाफ़ी भी आपके इस फोरम में हिस्सा ले रहे हैं या ले सकते हैं? जी बिल्कुल, सहाफ़ियों को भी खुश आमदीद अल्हम्दुलिल्लाह, सहाफ़ी भी हमारे इस काम में हिस्सा ले। और नहीं, मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी कोई फोरम मौजूद है? जी बिल्कुल, पूरा एक शोबा कायम है सहाफत के हवाले से ही। मजलिस राबिता वाले जो है वो सहाफ़ियों से भी राब्ते में हैं और बाकायदा एक जो है वो तरकीब के मुताबिक काम हो रहा है सहाफ़ी। जी नाज़रीन, आपने बातें जानी इलामा मौलाना जनाब शाहिद मदनी साहब से। इन्होंने यहाँ डेरा गाजी खान में वकला को दावत दी दावत इस्लामी की जानिब से। शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ मखदूम तारिक महमूद उल हसन का जड़ावाला में शान शान इस्तकबाल किया गया। मखदूम तारिक महमूद उल हसन ने अपने करीबी अजीज़ों की शादी में भी शिरकत की। जी, जड़ावाला ओवरसीज वजीर तारिक महमूद उल हसन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जड़ावाला आमद पर फूलों की पत्तियां निछावर की और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने ढोल की थाप पर इन्हें खुश आमदीद कहा। मिनिस्टर बराए ओवरसीज मखदूम तारिक महमूद उल हसन ने अहम मनसब मिलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कारकुनान ने इनसे जिस वालहाना मोहब्बत का इजहार किया है वो इस पर तह दिल से मशकूर और इनके जज्बा को कभी फरामोश नहीं कर सकते। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल का हल वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। अपने इज़्म को दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरूंगा। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए स्पेशल असिस्टेंट ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का देरीना मुतालबा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि माजी की किसी भी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक के बारे में सोचा तक नहीं है। साबिक हुकूमतें ओवरसीज पाकिस्तानियों को खोखले नारों से बहलाती रही हैं। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मलक नवाब शेर वसीर राजा नसीम अकबर हयात, चेयरमैन मार्केट कमेटी मिर्जा अरशद बेग, सैयद सकलैन सब्जवारी, सैयद तौकीर हुसैन शाह, सैयद कलीम हैदर शाह, मलक जीशान शानी, राणा एजाज अहमद, इमरान आरफ भट्टी, राणा बोबी और दीगर रहनुमाओं ने मखदूम तारिक महमूद उल हसन को मनसब मिलने पर मुबारकबाद दी। जी, आरिफ आला में महकमा अनहार अफसरान की मिली भगत से सरकारी खजाने को लाखों का टीका लगाया जा रहा है। सफाई कागजी कार्रवाइयों तक महदूद है। 2000 रुपए फी ट्रॉली सरकारी मिट्टी की फरोख्त जारी है। मजीद बताएं कि मिट्टी उठाने से नहरों की पटरियां कमजोर होने लगी हैं। प्राइवेट ट्रालियां ट्रैक्टर मिट्टी उठाने में मसरूफ हैं। एसडीओ नहर के अजब निराले काम की फुटेज मेट्रो वन न्यूज को मौसूल हो गई। 200 से ज्यादा सरकारी नहर से निकलने वाली मिट्टी की ट्रालियां शहर भर में फरोख्त की जा रही हैं, जिसके बायस नहर की पटरियां कमजोर होने से पानी आने पर किसानों ने नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बिहाड़ी में महकमा तालीम के आला अफसरान और खवातीन और बच्चियों को हिरासत करने में मुलव्वस निकले। सीईओ एजुकेशन और डीपीओ ने हुक्काम बाला से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। महकमा तालीम के अफसरान सीईओ एजुकेशन मियां सुहेब इमरान और डीपीओ
समीरला की मुबैना मिली भगत से खवातीन और तालिबात को हिरासत किए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा तालीम में तैनात AEO नाजिया शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि CEO मियां सुहेब इमरान और DPO सुमेरा असलम के आपस में गहरे मरासिम हैं। मियां सुहेब इमरान ने उसे जिनसी तौर पर हिरासत किया और उनकी बात न मानने पर उसे दफ्तर में तंग करना शुरू कर दिया। इज्जत करने समेत इस पर कातिलाना हमले भी करवाए गए। पुलिस और दीगर इदारे भी अफसरान के असर व रसूख के बायस उसका साथ देने से कतरा रही हैं, जबकि मुतादिद दरख्वास्तें डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी को भी दी गई, मगर हमेशा की तरह इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। अरबाब इख्तियार अफसरान की जान के दुश्मन बन गए, जबकि आए रोज धमकियां मिल रही हैं, जिसके सबब काम करना मुश्किल हो गया है। मुतासरा खातून ने वजीर आला पंजाब, वजीर तालीम और कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए Metro 1 न्यूज।